टैक्स फैक्टर इंडिया की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इंडिया से याद आया कि इंडिया के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट करने वाली कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके पास आज 2 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट है, 30 करोड़ से ज्यादा लोग उसके कस्टमर यानी कि उसका क्लाइंट है। कौन सी है ऐसी कंपनी? वो कंपनी है पेटीएम। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8 नवंबर को लॉन्च होने वाला एक आईपीओ यानी कि 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड पेटीएम का आईपीओ। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी। आज इस वीडियो में आप और मैं मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि पेटीएम का जो आईपीओ आ रहा है 18,300 करोड़ का, क्या उस आईपीओ में अप्लाई करना सही है या नहीं सही, क्या हमें लिस्टिंग गेन्स होंगे या नहीं होंगे, ये सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और हां, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं करने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कंपनी की हिस्ट्री और बिजनेस मॉडल क्या है। ईयर 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई 197 कम्युनिकेशंस। स्टार्ट अपनी करती है सर्विसेज, एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज दिल्ली के अंदर, उसके बाद अक्रॉस इंडिया, एंड 2009 में उन्होंने पेटीएम को लॉन्च किया। 2009 में पेटीएम लॉन्च करने के बाद उन्होंने ईयर बाय ईयर उसमें काफी चेंजेस किए। जैसे पेटीएम के बाद उन्होंने पेमेंट गेटवे किया, देन बस टिकटिंग और पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया, बिल पेमेंट, क्यूआर कोड, मूवी टिकटिंग, ट्रेन एंड फ्लाइट टिकटिंग। ये तो बात रही 2016 तक, लेकिन जब 2016 में मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट करी कि भाई डीमोनेटाइजेशन हो गया, उसके बाद तो इस कंपनी के अंदर इतने मर्चेंट्स और इतने क्लाइंट्स ऐड हो गए कि इन्होंने अपनी सर्विसेज की बौछार कर दी। उसके बाद इन्होंने पेटीएम गोल्ड, पेटीएम बैंक एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस के लिए इन्होंने यूज किया, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी अपने ही कस्टमर्स को। उसके साथ साथ पेटीएम यूपीआई, इंश्योरेंस प्रीमियम। और अगर आज आप इस पेटीएम के ऐप को खोलकर देखोगे, आप अपने फोन में अगर पेटीएम की ऐप खोल के देखोगे, उसमें ऑल सर्विसेज को खोल के देखोगे, तो आपको दिखेगा कि आज ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें पेटीएम एंटर कर चुका है। 2020 में तो पेटीएम ने एक नई ऐप लॉन्च करी थी पेटीएम मनी के नाम से। पेटीएम मनी में आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, आप गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, और 2021 में तो उन्होंने स्टॉक्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के लिए यानी कि डेरिवेटिव्स के लिए भी ऑप्शन खोल दिया। यह तो बात हुई पेटीएम के बिजनेस मॉडल की। पेटीएम के बिजनेस मॉडल में एक सबसे जरूरी चीज सीखने वाली ये है, समझने वाली ये है कि 4 सर्विसेज पेटीएम प्रोवाइड करता है। सबसे पहला पेमेंट सर्विसेज, दूसरा फाइनेंशियल सर्विसेज, तीसरा क्लाउड सर्विसेज और चौथा कॉमर्स सर्विसेज। पेटीएम का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करी जाए तो 71% के अराउंड पेटीएम का जो रेवेन्यू आता है वो आता है इसकी पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से, और बाकी बचा हुआ रेवेन्यू क्लाउड एंड कॉमर्स सर्विसेज से और बाकी जो और अदर इनकम्स होती हैं उससे आता है। ये तो बात हो गई पेटीएम के बिजनेस मॉडल की। चलिए अब मूव करते हैं पेटीएम के पीयर्स और कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ क्या है। अगर बात करी जाए पेटीएम के पीयर्स की ना, तो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स पेटीएम के कंपटीटर्स हैं, जिसमें से एक फोन पे है, एक गूगल पे है, एक अमेजॉन पे है और छोटे छोटे और भी हैं। बट ये 3 प्लेयर सबसे बड़े प्लेयर हैं जो पेटीएम के कंपटीशन में है। बट कहीं ना कहीं पेटीएम के पास इंडिया के अंदर फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और यूपीआई स्कैन करने के लिए अगर आपको कोई बोलता है, इवन कोई छोटा सब्जी वाला भी आपको बोलता है कि यार यूपीआई से पेमेंट कर दो, तो वो यूपीआई से पेमेंट करने के बदले आपसे ये बात बोलता है यार पेटीएम कर दो। तो पेटीएम के पास ये एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, है और शायद हमेशा रहेगा। पेटीएम की जो ब्रांड वैल्यू है ना वो बहुत स्ट्रांग है। पेटीएम की वैल्यू 6.3 बिलियन यूएस डॉलर्स है। पेटीएम के पास सबसे अच्छी बात यह है कि 33 करोड़ से ज्यादा कस्टमर हैं, 11 करोड़ से ज्यादा एनुअल ट्रांजैक्शन होती हैं और 2 करोड़ से ज्यादा मर्चेंट पेटीएम में ऐड हो चुके हैं। पेटीएम के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि पेटीएम की ऐप बहुत फ्रेंडली है, यानी कि अगर आप पेटीएम की ऐप खोलकर देखेंगे तो आपको ऐप सीखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो अपने आप में सब कुछ डिस्क्राइब करती है, जो जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। ये तो बात हो गई पेटीएम के स्ट्रेंथ्स की। अब हम मूव ऑन करते हैं कि पेटीएम इशू क्यों करना चाहता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि पेटीएम के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं।
पेटीएम के जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो बहुत ही मस्त है। यानी कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये कहता है कि वो अपने पेटीएम इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ और देना चाहता है। वो कैसे देगा? नए कस्टमर को एक्वायर करके और पुराने कस्टमर को रिटेन करके। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ पेटीएम जो है वो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और न्यू बिजनेस इनिशिएटिव एंड एक्विजिशंस में भी एंटर करना चाहता है, जिसके लिए उसको पैसे की जरूरत है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव इज टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। लेकिन इसमें हमें समझना क्या है, 18,300 करोड़ का ये आईपीओ, इसमें से 8,300 करोड़ जो है ना वो फ्रेश इशू है, और जो 10,000 करोड़ है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं, जिसमें से अलीबाबा भी है, एंड फाइनेंशियल्स भी हैं, और भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। चलिए मूव करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। हम पेटीएम के फाइनेंशियल्स के लिए 3 साल के फाइनेंसेस लेंगे, 19, 20 एंड 21 के। हम कंपेयर करेंगे टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को। पहले एसेट्स की बात करते हैं। एसेट्स जो 19 में थी वो थी 8766 करोड़, मार्च 2020 में हो गई 10,303 करोड़, और 21 में हो गई ये 9,151 करोड़। यानी कि टोटल एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। अगर रेवेन्यू की बात करी जाए तो मार्च 2019 में रेवेन्यू था लगभग 3500 करोड़ का, मार्च 2020 में भी 3500 करोड़ का ही था, लेकिन मार्च 2021 में रेवेन्यू कम हो गया 3186 करोड़ का। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो यहां प्रॉफिट्स नहीं है, तीनों ईयर्स में लॉसेस हैं। मार्च 2019 में लॉस था 4230 करोड़ का, मार्च 2020 में लॉस था 2942 करोड़ का, और मार्च 2021 में यह लॉस 1701 करोड़ का रह गया। लॉस कम हुआ पर अभी भी लॉस ही है। अब मूव करते हैं कि कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स क्या है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि आईपीओ का जो साइज है वो है 18,300 करोड़ का, जिसमें से 8,300 करोड़ फ्रेश इशू है और 10,000 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अगर हम बात करें आईपीओ ओपन कब हो रहा है, तो आईपीओ ओपन हो रहा है 8 नवंबर को, क्लोज हो रहा है 10 नवंबर को। 3 दिन के लिए आईपीओ खुलेगा। अप्लाई करना है या नहीं ये तो अभी देखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू है 1 रुपए पर शेयर, लेकिन आईपीओ का प्राइस है 2080 से 2150 रुपए पर शेयर। अगर अलॉटमेंट चाहते हैं तो 2150 पे ही अप्लाई करना, 2080 पे अप्लाई करने का फायदा नहीं होगा, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन तो होगी। लॉट साइज की बात करी जाए तो लॉट साइज है 6 शेयर का। अब हम बात करेंगे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि कंक्लूजन पे, कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन कंक्लूजन देखने से पहले आप खुद कमेंट करके बताओ कि आप अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। और हां, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो। चलिए मूव करते हैं कंक्लूजन पे। डिजिटल इंडिया को देखते हुए और पेटीएम के आईपीओ को देखते हुए और पेटीएम के फाइनेंशियल्स को देखते हुए, पेटीएम के पीयर्स को देखते हुए, पेटीएम के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए, यानी कि इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद इस वीडियो का कंक्लूजन ये बनता है, शायद आपने भी सही बनाया होगा कंक्लूजन, कि शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। कितने % हो सकते हैं ये तो जब पेटीएम का आईपीओ खुलेगा तब ज्यादा क्लियरिटी होगी, लेकिन फिलहाल अगर एस्टिमेशन लगाया जाए तो 20 से 30% के लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शेयर का चलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि फाइनेंशियल्स ये कहते हैं कि कंपनी अभी तक लॉसेस में है। हाँ, लॉसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, बट कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी 31 मार्च 2021 में डाउन आया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए तो मार्केट से ही शेयर खरीदना सही रहेगा। आईपीओ में अप्लाई करना है तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बट हां, अगर आपके पास कैश सरप्लस है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले
खरीदने से पहले आपका खुद का एनालाइज करना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स पेटीएम आईपीओ को लेकर क्लियर कर दिए होंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हां, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।